2 बार जीते, एक बार 52,000 वोटों से, एक बार 26,000 वोटों से। आए नहीं अभी तक, वापस नहीं लौटे। क्या इधर वोट नहीं है? विधायक जी तो बातचीत, वो वोट लेने ही नहीं आए यहाँ पे, अपील भी नहीं करने आए यहाँ पे लोगों से। उनको तो बस ये पता है बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी से खड़ा होता हूँ, मैं पास हो जाता हूँ, मुझे क्या मतलब यहाँ आने का। वोट मिल जाता है, रोड की स्थिति देखते नहीं यहाँ पे लोग जो आकर के। जो 5 मिनट का रास्ता है वो 1 घंटे में समय पास नहीं हो रहा है। आज तो ये सूखा पड़ा है, बरसात में देखो तो पोखर जैसे तालाब भर जाते हैं। हमारे जो विधायक जी हैं वो आगे कहें कि मैं 8 साल से क्यों नहीं आया, मैंने रोड क्यों नहीं बनवाया। फिलहाल मैं लोकसभा हाथरस के गांव बमनोई में मौजूद हूं। गांव बमनोई में ग्रामीणों ने पूर्ण रूप से मतदान का बहिष्कार किया हुआ है। फिलहाल मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं मतदान केंद्र पर जाने के लिए, यानी कि सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्राथमिक विद्यालय है और यहीं मतदान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ मतदान तक जाने के लिए इस रास्ते को ग्रामीणों को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन ग्रामीण यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ जो मतदान बहिष्कार की बात चल रही है, आखिर क्यों बहिष्कार है और क्या स्थिति। ये बताइए, क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत, इसी गांव के रहने वाले हैं जी। ये बताइए, कारण क्या है, मतदान या बहिष्कार क्यों है? रोड की वजह से भैया। किस तरह का रोड है, क्या समस्या आप है? कहाँ होकर आए, कहाँ से आए आप? मैं इसी रास्ते से आया हूं। आपने स्थिति देखी है कैसी है? बिल्कुल। देखी है ना, बस यही हमारी समस्या है। तो कब से हमारे गांव में पिछले 8 साल से ये रोड गोपी से बिलावली तक का है। 8 साल हो गए। हमारे गांव में 2 बार विधायक जी जीत गए, हमारे क्षेत्र से, छर्रा से। छर्रा में पड़ता है, अलीगढ़ में 74 छर्रा विधानसभा है। 2 बार जीते, एक बार 52,000 वोटों से, एक बार 26,000 वोटों से। आए नहीं अभी तक, वापस नहीं लौटे। क्या इधर वोट नहीं है? 30 गांव पड़ते हैं इस रोड पे। इस गांव की कुल जो मतदान है वो कुल वोटिंग कितनी है? 2800 के लगभग है, 2500-2800 के लगभग। बातचीत करने का प्रयास किया विधायक जी से? विधायक जी तो बातचीत, वो वोट लेने ही नहीं आए यहाँ पे, अपील भी नहीं करने आए यहाँ पे लोगों से। वोट नहीं मांगे? बिल्कुल नहीं मांगे ऐसा, क्षेत्र से ही नहीं आए। सुबह से पूर्ण मतदान बहिष्कार है भैया। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं। ये बताइए, यहाँ जो मुख्य मुद्दे हैं वो किस तरह से बने हो, कि मुख्य मुद्दे क्या बने हुए हैं? मुख्य मुद्दे उनके रोड के ही बने हुए हैं। सन 2014 में पहली बार सरकार आई, 13 में ये रोड बना था, जैसा भी बना था, जैसा भी था। 14 में उखड़ गया, प्रधानमंत्री योजना में ये रोड बना। जो भी हुआ उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं बना, सही 1 महीने में रोड उखड़ गया। उसके बाद 2 बार सेंट्रल में आ गई, 2 बार ही स्टेट में आ गई। कोई भी प्रतिनिधि ना आता है ना आपकी बात है, वहाँ जाते हैं, लेटर देते हैं, आश्वासन दिया था, ठीक है हम आगे के लिए कार्रवाई करेंगे। करीब 8 जुलाई, अच्छा 1-2 बुजुर्ग लोग आप जरा इधर आ जाओ। भैया 8 जुलाई 2023 को एक अखबार में आई कि इस रोड के लिए कुछ पैसा अलॉट हो गया है। उसके बाद आता है कि किसी ऊपर से किसी पार्टी के किसी नेता ने उस पर रोक लगा दी है कि मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने लगाया कि ये रोड इस इतने में नहीं हो सकता, ठेका लेने से किसी ने मना कर दिया। उसके बाद न तो कोई आगे प्रयास, न विधायक जी हमको जवाब देते हैं कि क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास नहीं कर रहे हैं। विधायक से बातचीत करने का प्रयास हुआ है क्या? सीधे बातचीत तो लेटर देते हैं किसी के द्वारा, हम तो सीधे बातचीत। और दूसरा हाँ, क्या उनको तो बस ये पता है बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी से खड़ा होता हूँ, मैं पास हो जाता हूँ, मुझे क्या मतलब यहाँ आने का। वोट मिल जाता है, रोड की स्थिति देखते नहीं यहाँ पे लोग जो आकर के। इतनी नाराजगी क्यों है? रोड की वजह से नाराजगी है, इसमें सर फोड़े, अपने बच्चों को मरवाए, एक्सीडेंट करवा के क्या करें बताओ। यहाँ पे घटनाएं होती है, घटना होती है। अभी 1 महीने अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख है वो भी इसी गाँव से? हाँ, इसी गाँव से हैं सब। बातचीत हुआ है? अरे उनने बहुत प्रयास किया है, हमने उनसे कहा, उनने बहुत प्रयास किया, मगर उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है यहाँ पे। लेवल से ऊंचा है मामला। तो दादा आप बताइए, मूल रूप से इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, मूल रूप से श्री राम कौन मतदान कर दिया? नहीं किया। क्यों? रोड की वजह से नहीं किया। क्या स्थिति है, रोड की बहिष्कार क्यों किया जा रहा है, मुझे जानकारी। रोड टूटा पड़ा है, आप देख नहीं रहे हो क्या इतनी समस्या है। रिश्तेदारों का आना बंद हो गया, आना जाना सबका सब दिक्कत हो गई। यहाँ पे बच्चों की शादी के लिए भी लोग नहीं आते यहाँ पे। तो जो 5 मिनट का रास्ता है वो 1 घंटे में समय पास नहीं हो रहा है। आज तो ये सूखा पड़ा है, बरसात में देखो तो पोखर जैसे तालाब भर जाते हैं, यहाँ पर निकलना मुश्किल हो जाता है। घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती रहती हैं। कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, कई मौतें हो गई, मोटरसाइकिल तो रोजाना फिसल रही हैं। 10 मौत हो गई भैया, मौत भी हो गई है। हाँ, मौत भी हो गई। विधायक से कभी विधायक से या जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने का प्रयास किया? जनप्रतिनिधि से खूब बात की है, रविंद्र सिंह से कई बार बात हुई, कहा 6 महीने बोल कर आ देंगे, और आज तक रोड नहीं हुआ। आज अब जिस तरह आप लोगों ने सभी ने मतदान बहिष्कार किया है, कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि बातचीत करने? कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया। कोई हमारी आवाज को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जो वर्तमान प्रत्याशी अभी तो यहाँ वोट बातचीत करने के प्रयास किए किसी से? बातचीत कर कोई यहाँ अभी तक तो कोई आया ही नहीं, कोई भी नहीं आया। और इस हमारे यहाँ क्षेत्र में जहाँ के जो प्रत्याशी हैं वाल्मीकि जी, वो आए तक नहीं है इस रूट पे कभी। वोट मांगने भी नहीं आए बिल्कुल। वो तो जोड़ उनका कोई छोटा कार्यकर्ता भी नहीं आया वोट मांगने के लिए।
तब किस हिसाब से हम उनको सोशल मीडिया पे मैंने देखा था आपके ब्लॉक प्रमुख जी जो है मतदान कर रहे थे, अपील कर रहे थे। वो अपील अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे, बस वोट के लिए, अपने अधिकार के लिए कि आपका अधिकार है, आप वोट डालने जरूर जाएं। अब हमारा निर्णय ना हम डालें या ना डालें, ये हर अधिकारी करेगा, कोई भी हो, चाहे पुलिस अफसर हो, कुछ भी हो। ये बताइए यहाँ पूर्ण बहिष्कार रहेगा या फिर किसी के आने का इंतजार है? पूर्ण बहिष्कार है वैसे तो, लेकिन आकर यहाँ हमारे जो विधायक जी हैं वो आगे कहें कि मैं 8 साल से यहाँ क्यों नहीं आया, मैंने रोड क्यों नहीं बनवाया, आखिर मुझसे क्या कमी हुई, क्या आपने मुझे वोट नहीं दिया, वोट दिए है ना, क्यों नहीं आया अब यहाँ पे, क्या हम लोगों के द्वारा कोई उनकी बेइज्जती हुई या कुछ हमने अनाप शनाप बोला, उनसे अपमान किया उनका, कुछ नहीं किया ना। आते तो सही, कम से कम वोट मांगते कि मुझसे गलती हुई है, मैं बनवाऊंगा, आश्वासन तो देते आके, वो झांके ही नहीं यहाँ पे। विधायक जी गलती मानने आ जाए, गलती माने ना आके पब्लिक में, गलती क्या मतलब होता है? शादी वाले अरे नहीं आते लोग। एक बात हो, यहाँ पे हमारे बच्चे मर जाए वो कहते हैं हमारी गलती हो गई। अरे हम अपने बच्चों के लिए रोएंगे, उनके रोड के लिए रो रहे हैं यहाँ पे, बताओ। तो रिश्ते विश्ते भी नहीं होते क्या? नहीं, यहाँ पे कोई शादी वाला भी नहीं आता भैया यहाँ पे, किस रोड की वजह से। अगर आज बारिश हो जाए ना तो आप भी पूछ उठा के पुलिस तरफ भाग जाएंगे, गोपी तरफ नहीं आ पाएंगे आप भी। इतना पानी रहता है, घोटों तक पानी हो जाता है, बाइक गिर जाती है, महिलाओं की डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है, अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाती है, ये स्थिति है यहाँ की। अब उनसे पूछे आपका लड़का मर जाए यहाँ पे किसी कोई, अगर आपका रिश्ता खत्म हो जाए, झाँकेंगे यहाँ पे? संबंधित विषय में कभी अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है? सामने अधिकारियों से बात की है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है, अलीगढ़ और हाथरस ये बॉर्डर है, अलीगढ़ जिले का और हाथरस का, देखो 1 किलोमीटर हाथरस शुरू हो जाता है। इस वजह से इतनी खींचतान है कि कोई यहाँ पे विकास कराना ही नहीं चाहता है। ये कहते हैं कि अलीगढ़ में, वो कहते हैं कि हाथरस में, विधायक जी कहते हैं कि वहाँ से कहो वो करवाएंगे, लेकिन आप छर्रा विधानसभा है हमारी, विधायक आप हैं, हमने आपको वोट दिया है, 10 साल होने वाले, 8 साल तो हो गए, लेकिन आप आए नहीं है वोट मांगने। विधायक जब इलेक्शन लड़े थे विधायक का, तब भी वोट मांगने नहीं आए यहाँ पे। ये बताइए विधायक निधि से यहाँ कुल कितने काम हुए? कुछ काम हुआ है विधायक निधि से? विधायक निधि से कुछ नहीं, अपने यहाँ क्षेत्र में विधायक निधि से ऐसा काम नहीं हुआ है, कोई भी विधायक निधि से तो अपने यहाँ ऐसा कुछ खास कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ। अरे विधायक जी काम कराते या न कराते, कम से कम पब्लिक के बीच आते तो सही, वोट तो मांगते। ये तो बोलते चलो जो कुछ हुआ वोट तो डालो, कम से कम 10 बजने वाले, आज तक एक भी वोट नहीं पड़ा है, वरना वो आए यहाँ पे। आखिर हमारी क्या कमी है, हमने वोट नहीं दिया। मेरा पहला वोट आया था 2022 में, मैंने इन्हीं को वोट दिया था, इन्हीं को वोट डाला था, मैं अपना पहला वोट इन्हीं को डाला था, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मैंने प्रचार किया था इनका प्रचार, लेकिन मैं अब इनका विरोध कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि रोड 8 साल हो गई, 8 साल हो गई भैया, तो बिल्कुल मतदान नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल वोट नहीं देखिए डालेंगे। ये जो गांव है, ये यहाँ के ब्लॉक प्रमुख ठाकुर राहुल सिंह हैं, उनका गांव है, बमनोई गांव है, और यहाँ पूरा कह सकते हैं कि भाजपा का गढ़ कहा जाता है इस गांव को। लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी से और मतदान बहिष्कार के लिए पूर्ण रूप से तैनात हैं। यानी कि सुबह से ग्रामीणों का कहना है कि कतई भी यहाँ मतदान नहीं किया गया और ना ही मतदान किया जाएगा। ग्रामीणों की साफ तौर पर मांग है कि जो विधायक हैं वो यहाँ पर आएँ और कहीं ना कहीं अपनी गलती मांगे, उसके बाद ग्रामीण जो है कहीं ना कहीं सोचेंगे। लेकिन फिलहाल देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार ये ग्रामीण जो है मतदान करेंगे या नहीं। मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।